क्या दुनिया महायुद्ध के मुहाने से वापस लौट रही है या फिर ये शांति वार्ता से पहले का सबसे बड़ा टेंशन है? पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद आज एक ऐतिहासिक पीस टॉक का गवाह बनने वाली थी, लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही ईरान ने ऐसी शर्त रख दी है जिससे वॉशिंगटन से लेकर के तेहरान तक हड़कंप मच गया है। एक तरफ अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी भारी भरकम टीम के साथ मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर कालिबाफ। लेकिन कालिबाफ का एक ट्वीट और ईरान की दो सख्त शर्तों ने इस पूरी मुलाकात पर सस्पेंस पैदा कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे क्या ईरान के अरबों डॉलर उसे वापस मिलेंगे और कालिबाफ की फ्लाइट में उन बच्चों की तस्वीरें क्या संदेश दे रही हैं। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे कालिबाफ जब इस्लामाबाद के लिए उड़े तो उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की। सीटों के पीछे मासूम बच्चों की तस्वीरें थी और हैशटैग था #मिनाब 168। ये इशारा था मिनाब के उस दर्दनाक स्कूल हमले की ओर जिसमें 170 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। इसके जरिए ईरान दुनिया को यह बता रहा है कि ये वार्ता सिर्फ कागजी समझौता नहीं है बल्कि उनके लिए इंसाफ की लड़ाई है। तेहरान ने यह साफ कर दिया कि पहले भरोसा फिर बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है, अब सीधा हिसाब होगा। ईरान ने मेज पर बैठने से पहले दो ऐसी शर्तें रख दी जिन पर अमेरिका के लिए तुरंत फैसला लेना आसान नहीं है। पहली शर्त, लेबनान में पूर्ण और तत्काल सीज फायर। ईरान का कहना है कि जब तक रेजिस्टेंस एक्सेस पर हमले नहीं रुकते क्षेत्र में शांति की बात बेमानी है। दूसरी शर्त, ईरान के 100 से 120 अरब डॉलर के फंसे हुए फंड की रिहाई। आपको यह बता दें कि ईरान का मोटा पैसा कतर, दक्षिण कोरिया, चीन और सिंगापुर जैसे देशों में अमेरिकी पाबंदियों की वजह से अटका हुआ है। तेहरान अब वादों पर नहीं बल्कि इन फंड्स को मुक्त करने के ठोस और सार्वजनिक ऐलान पर अड़ा है। तनाव की एक बड़ी वजह भरोसे की कमी है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने 10 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के 3 अहम क्लॉज तोड़ दिए हैं। पहला, लेबनान में सीज फायर का वादा पूरा नहीं हुआ। दूसरा, फंड रिहाई पर कोई स्पष्ट नहीं किया गया। तीसरा, जो सबसे गंभीर है, ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन। हाल ही में ईरान के फार्स प्रांत के लार शहर में ड्रोन घुसपैठ हुई। ईरान सीधे तौर पर अमेरिकी उकसावा मान रहा है इसे, और ऐसे में सेरेना होटल में प्रस्तावित ये वार्ता शुरू होगी या नहीं, ये अमेरिका के अगले कदम पर निर्भर है। इस्लामाबाद में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति दूतावास में रणनीति बना रहे हैं तो ईरानी दल अपने शर्तों पर डटा है। अगर ये वार्ता विफल होती है तो मिडिल ईस्ट में जारी सीज फायर किसी भी वक्त टूट सकता है, जिससे हालात और भी भयानक हो सकते हैं। क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मानकर उसे अरबों डॉलर वापस करेगा या ये शांति वार्ता सिर्फ एक कूटनीतिक दिखावा बनकर रह जाएगी? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताएं।